जी, मेरा नाम मैमूना नूर बंदेशा है और मेरा ताल्लुक़ यहाँ चित्तौड़गढ़ से है और मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स बीएड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम इसफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पीके। नाज़रीन, इस वक्त मैं सूबा पंजाब के बड़ी तहसील कबीरवाला के देहात मौज़ा चित्तौड़गढ़ में मौजूद हूं और इस वक्त जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ग्रेजुएट हैं, मज़दूर हैं, लेकिन उन्होंने मज़दूरी को मजबूरी नहीं बल्कि तरक्की की तरफ मंजिलें जो हैं तय की हैं। तो उनका मैंने इंटरव्यू करना है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंड तक देखेंगे और अपने कमेंट से हमें आगाह करेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ वो ख़तून मौजूद है जिसका मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया और बाहिम्मत ख़तून है। तो सबसे पहले इनसे इनका तारफ़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम मैमूना नूर बंदेशा है और मेरा ताल्लुक़ यहाँ चित्तौड़गढ़ से है और मेरी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स बीएड है और मैं 5-6 साल से जो है मुस्तहिक बच्चों के लिए फ्री स्कूल भी चला रही हूँ और इसके अलावा नूर वेलफेयर फाउंडेशन कबीरवाला की प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने जो है इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और एंड कहाँ पे किया? सर, मैंने इब्तदाई तालीम नॉन फॉर्मल स्कूल से हासिल की थी और प्राइमरी के बाद फिर मैंने अपनी आगे भी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया, थ्रू आउट मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न है, एफ़ए किया और उसके बाद फिर बीए जो मास्टर्स और बीए जो है वो मैंने BZU से किया और ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया। इसके अलावा बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो सोशल सेक्टर में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है ना मैंने की हैं, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपके वालिद साहब का क्या नाम है और क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब का नाम हाजी नूर अहमद बंदेशा था और मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। वो ज़िम्मेदार थे और गरीबों के इंतहाई हमदर्द इंसान थे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एक नूर वेलफेयर इदारा चला रही हैं, उसके साथ साथ एक स्कूल का इंतज़ाम भी आपने संभाला हुआ। इसमें आपके साथ तावन कौन करता है? मैं इसको अपनी मदद आपके तहत ही चला रही हूँ स्कूल को और ये 5 साल से मैं इसको चला रही हूँ और बच्चों को हम तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो फ्री मुहैया करते हैं। कुछ मुखय्यर हज़रात हैं जो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते हैं फैमिली में से और इस तरह से दोस्त अहबाब में से, लेकिन प्रॉपर कोई ऐसा अदारा या ऐसा कोई वो नहीं है शख्स जो हमें डोनर जो हमें इस तरह से सपोर्ट करे कि हमें इस अदारे को बड़े लेवल पे लेके जा सके। हालांकि यहाँ पे ये स्कूल मैंने बनाया है ये मेरी अपनी ज़ाती ज़मीन के अंदर बना हुआ है और इसको मैं मज़ीद वसी भी करना चाहती हूँ क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमें ज़रूरत भी है इस चीज़ की। इसके अलावा नूर वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं बच्चों को भी स्पॉन्सर करवाती हूँ, इनको जो है बुक्स वगैरह और इसके अलावा यूनिफॉर्म और जर्सियाँ वगैरह इस तरह की अशिया, स्टेशनरी का काफ़ी ज़्यादा और इसके अलावा जो है ख़ुसूसी अफराद के लिए मैं करना चाह रही हूँ फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो और इस तरह से CNIC के लिए और डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं लोगों के लिए करती रहती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आप एक अच्छे और बहुत अमीर ख़ानदान से तल्लक़ रखती हैं, तो आपको कैसे ख्याल पैदा हुआ कि आपने एक स्कूल भी बनाया और उसके बाद एक वेलफेयर भी चला रही हैं? कैसे शौक़ पैदा हुआ? मैं असल में इतनी शुरू से मुझे तो एक तो पढ़ने का बड़ा ज़्यादा शौक़ था और मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। मुझे वो जिस तरह से बच्चों को डांटते हैं इस तरह से वो चीज़ नहीं थी। फ्रीडम भी बहुत मिला हुआ था कि आप जो करना चाहती हो करो, जैसे खेलो, और लेकिन ये था कि मुझे शुरू से ही शौक़ था। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और नॉन फॉर्मल स्कूल से मैंने आगाज़ लिया, वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे वो, घर से भी प्यार मिलता था और माहौल भी अच्छा था, बाकी बहन भाई पढ़ते थे और फिर मुझे भी ये था कि मैं भी पढ़ूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ। तो पता नहीं शुरू से ही माइंड में ये बात बैठ गई थी कि मुझे नज़र आता था कि मैं चल नहीं पाऊँगी। बच्चे को माइंड में बात बैठ जाती है ना, मतलब मुझे लोग होपफुल होते थे कि हाँ ठीक हो जाएगी ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे खुद ऐसे फील होता था कि शायद मैं कभी चल नहीं पाऊँगी। तो ये जो मजबूरी है असल इसकी क्या रीज़न है, कैसे हुआ था ये मैं 4 साल की थी तकरीबन, तो मुझे पोलियो का अटैक हुआ था और ओवरऑल जो है वो मैं पैरालाइज हो गई थी। फिर ट्रीटमेंट से थोड़ा ये हुआ कि एक हाथ काम करने लग गया, बाकी ये कि इतनी ज़्यादा वो मूवमेंट मेरी नहीं है। अच्छा, आपके भाई बहन जो हैं वो क्या काम करते हैं? बहनें मेरी हाउसवाइफ्स हैं और भाई जो हैं वो ज़िम्मेदारा भी करते हैं, इसके अलावा जो है वो सियासत में भी हैं और अपना बिज़नेस भी करते हैं।
अच्छा, आप एक देहाती एरिया से तल्लक़ रखती हैं। जब आपने तलीम हासिल की, क्योंकि हमारे माशरे में औरत का तलीम हासिल करना अच्छा नहीं समझा जाता, तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना कर सका था उस वक़्त, क्या पोजीशन थी? मुश्किलात तो हर जगह आती हैं। एक तो मुझे मसला ये था कि मैं लिख नहीं सकती थी, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके ख़ुद से पेपर सॉल्व कर सकूं। तो मुझे हमेशा हेल्पर की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो 3-4 लड़कियों का मुझे जो है वो ऐसी जो मेरे से पीछे क्लास में होती थी, अगर मैं मैट्रिक के पेपर्स दे रही थी तो मुझे 8 की बच्ची दी जाती थी, तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनके रिज़ल्ट कार्ड लेके मुझे जमा करवाने पड़ते थे बोर्ड में। अगर मैं BA के पेपर्स दे रही थी तो फिर मुझे फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्ची के इसी तरह से 3-4 के वहाँ सबमिट करवाने पड़ते थे। वहाँ से फिर वो लोग जो हैं उनमें से किसी एक बच्ची की सिलेक्शन करते थे, जिस वजह से मेरे नंबरों पे काफ़ी असर पड़ता था। तो इसके अलावा मुश्किलात तो हर जगह आती हैं। सबसे बड़ा जो सवाल हर इंसान, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं ना, उनके दिमाग में भी ये सवाल होता है कि पढ़ के क्या करोगी। लोग भी ये सवाल करते पढ़ के क्या करोगे, क्योंकि इतनी सीवियर डिसेबिलिटी के साथ अगर कोई बंदा कुछ करना चाहता है तो ये हर मौके पे हर लम्हे ये सवालात होते हैं। इवन कि जब स्कूल भी बनाया था तो ये कहा जाता था कि 2-4 साल चलाएगी, शौक़ से चलाएगी, कैसे चलाएगी, लेकिन माशाल्लाह से 5 साल हो गए चला रही हूँ। और लोग पुरुमीद भी हैं कि इतना माशाल्लाह से उनके बच्चे, उनको हेल्प मिल रही है, अच्छी है। वो फ़ीसें आजकल आपको पता है प्राइवेट इदारों में कितनी ज़्यादा हैं, दूर दूर बच्चियाँ नहीं भेजते। उनको ये भी एतमाद है कि यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ है तो हमारी बच्चियाँ महफूज हैं और अच्छे तरीके से जो है उनको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जब आप तलीम हासिल कर रही थी तो आपके माइंड में होगा कि आपने बनना क्या है, तो वो बता दीजिए, क्या बनना चाहती थी, बन क्या गई हैं? नहीं, मैं बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की, बहुत कुछ वो करना चाहता है। मुझे शौक़ था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूँगी या फिर मैं लॉ का मुझे बड़ा शौक़ था, लेकिन टीचिंग की तरफ भी था। मैं ये सोचती थी अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई तो फिर मैं ना अपना स्कूल बनाऊँगी। स्कूल बनाने का ख्वाब शुरू से था और फिर हमने इसको छोटे लेवल पे गांव में स्टार्ट किया, मैंने और मेरी दोस्त आबदा ने, और इतने सालों से हम इकट्ठे ही हैं और इकट्ठे ही चला रहे हैं। फिर यहाँ पे स्कूल बनाया और मेरी अपनी ज़मीन के अंदर, और फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। इस वक्त जो है 150 से ज़ायद बच्चे हैं, लेकिन बिल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस अदारे को बहुत आगे लेके जाएंगे। जैसे आपने बताया कि आप एक फ़लाही अदारा जो है वो चला रही हैं, तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके अलावा आपको किन किन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि बंदे जो है हमारी वीडियो देख के इस अदारे को सपोर्ट कर सकें? अगर देखा जाए, जितनी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं अपने घर से 1 किलोमीटर डेली सफ़र करके आती हूँ और इतना ही करके मुझे वापस जाना पड़ता है व्हीलचेयर पे। तो जितना मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं लोगों के लिए करना चाह रही हूँ, उस तरह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। आपको पता है रिमोट एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पे डोनर्स कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से सपोर्ट मिलेगी। तो मैं ज़्यादा, जितनी हेल्प मुझे मिल रही है वो आटे में नमक के बराबर ही समझ लें, लेकिन ये कि मुझे सपोर्ट की तो ज़रूरत है। यहाँ पे लड़कियों की तालीम का बहुत मसला है। यहाँ पे मैं व्हील चेयर्स के लिए करना चाह रही हूँ कि मैं अपने कबीरवाला के अंदर जो है वो मुस्तहिक लोगों के लिए फ्री व्हील चेयर प्रोग्राम स्टार्ट करूँ। तो मुझे इन चीज़ों के लिए हेल्प की ज़रूरत चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे इस वक्त मेरे पास 150 से ज़्यादा हैं और हमें जो है वो बिठाने के लिए या ग्राउंड में बिठाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई इंटरनेशनल अदारा या ऐसे लोग मुझे सपोर्ट करें जो समझते हैं कि उनकी नेक काज के लिए उनको आगे स्ट्रगल करनी है, तो वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, ताकि यहाँ पे लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें हम। अच्छा मैम, आप मज़दूर ख़तून हैं, जो मज़दूर अफराद हैं उनके लिए आप हमारे चैनल की वसातत से क्या कहना चाहेंगे? मज़दूर अफराद तो फिर मज़दूर ही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो उनके वालिदैन को शऊर की ज़रूरत होती है। बच्चे तो उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनको क्या करना है। जब तक उनको शऊर आता है तब तक उनकी ना पढ़ने की एज होती है ना कुछ करने की एज होती है। तो फिर उन्होंने भिखारी ही बनना है, फिर उन्होंने फैमिली का भी मोहताज होना है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। अगर वो बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो ख़ुद भी अपनी बोझ उठा लेंगे, अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और ख़ानदान के लिए भी बाइसे फ़ख्र होते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते हैं, उनको या वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर है या गूंगे बहरे हैं या इस तरह की कोई भी उनको मसला है, तो उनको उनकी माजूरी के मुताबिक जो है वो आगे लेके चलें, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना करें। अब वो दौर चला गया है जब ये समझा जाता था कि मतलब अक्सर मैं आपके साथ वाक़या भी शेयर करूँगी कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि माजूर अफराद सिर्फ मुस्तहिक अफराद हैं। उनकी ख़ुददारी को अभी तक भी मजरूह किया जाता है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है, हालांकि मेरी शक्ल या मेरी पर्सनालिटी से ऐसा नहीं फ़ील होता,
कि मैं कोई मुस्तहिक हूँ। लेकिन मुझे 2-3 दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है कि लोगों ने मुझे जाते हुए पैसे देने की कोशिश की। एक दफ़ा लाहौर में मैं सब्ज़ाज़ार में जा रही थी और एकदम से अचानक कोई आया और उसने आके वो बाइक खड़ी कर दी और मुझे कहा कि मैं वहाँ से वापस आया हूँ, काफ़ी दूर जाके मैंने आपको देखा तो मैं बैक होके यहाँ पे आया हूँ। और मैंने देखा वो 20 रुपये मुझे दे रहा था, तो वो 20 रुपये के नोट मुझे समझ नहीं है कि ये 5000 का नोट है। मैंने कहा मेरी मतलब किसने मुझे भेज दिए? तो मुझे कहता मैं आपको देने। मैंने कहा क्यों दे रहे हैं आप? तो मुझे कहता मैंने आपको देखा तो इसलिए मैंने आपको दिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। मतलब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो माजूर अफराद है वो अभी भी तक उनको भिखारी और इस तरह से समझा जाता है। अच्छा मैम, कुछ दिन पहले भी ऐसे ही हुआ है। मैं आ रही थी तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग ने रोका और 100 रुपया निकाल के मुझे कहा। मैंने कहा नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बात नहीं है। अच्छा आप माशाल्लाह जैसे बता रही हैं आपने मास्टर किया हुआ है, तो आपने अवार्ड्स कौन कौन से हासिल किए हैं वो भी बता दें। सोशल सेक्टर में मैंने काफ़ी मेरी स्ट्रगल्स को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया है और मुझे डिफरेंट शील्ड्स मिली हैं। मुझे नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से मुझे 2014 में गुडविल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ भी मिला और इसके अलावा NED की नोमिनाई हूँ मैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा एफिलिएशन रही है और मेरा वर्क रहा है। और अब मैं ख़ुद चाह रही हूँ कि लेकिन मैं इस्लामाबाद भी शिफ्ट हुई काम के लिए, लेकिन फिर मैं वहाँ से भी वापस आ गई क्योंकि मैं चाहती थी कि यहाँ पे मैं काम करूँ। हमारे अपने इलाके में लोगों को ज़रूरत है और तालीम, बच्चियों की तालीम का बड़ा मसला था, तो मैं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ कि जो मसले हमें हुए हैं आगे बच्चियों को ना हों। हमारी वजह से कोई एक बच्चा भी अगर पढ़ जाता है, एक ख़ानदान संवर जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा मैम, ये बताएं कि जैसे आपको भी पता होगा कि जो भी मज़दूर हो या किसी को कोई तकलीफ़ आती है तो वो अकेला बैठ के अल्लाह ताला से शिकवा करता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप इस मजदूरी को कोई मजबूरी समझ के या कभी अल्लाह ताला से शिकवा किया हो, क्या फ़ील करती हैं? नहीं, मैं अपनी ख्वाहिशात की बात करती हूँ अल्लाह से, मैं अपने ख्वाबों की बात करती हूँ अल्लाह से। मैं अल्लाह से मैं ये कहती हूँ कि ये मैं करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में ये चेंज आ जाए, मुझे ऐसा होना, मुझे मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह मुझे ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ अफराद हैं जो मुख्तलिफ़ माजूरियों का शिकार हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक माजूर हूँ। और चंद लोग ऐसे हैं जो कुछ कर पा रहे हैं। मुश्किलात तो हैं ही हैं, उनसे तो हम कभी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि हिम्मत की ज़रूरत भी है ज़िंदगी में, हौसले की भी ज़रूरत है। अल्लाह से शिकवा करने की तो किसी की भी कोई औकात नहीं है। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारों पर जो है लोग, मज़दूर अफराद, औरतें ख़ासकर खड़ी होकर भीख मांग रही होती हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, उनके कोई कसूर नहीं है उन ख़वातीन का। अगर वो भीख मांग रही हैं तो उनको भी तो मजबूर किया जाता है ना, उनके ख़ानदान उनको कारोबार का ज़रिया बनाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं कि आप मांग के लाएं, हमारे बच्चों का पेट पालें, हमें ला के दें, तो वो उनको मजबूर करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, तो मजबूर किया जाता है तो वो आती है ना। तो अगर यही वालिदैन उनको पढ़ाते या किसी कोई स्किल सिखा देते, उनको कुछ सिलाई कढ़ाई सिखाते, कोई काम करना सिखाते, तो वो काम करके कमा के लाती और उनको एहसास होता कि हमें आगे बढ़ना है या इस तरह से अपने लिए कुछ करना है। जब उनको हाथ फैलाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो फिर ये तो उनका पेशा बन गया ना। अच्छा मैम, एंड पे मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे जो है एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपने शादी की है? नहीं, शादी नहीं है मेरी। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आपको कैसा ज़िंदगी का साथी चाहिए? बिल्कुल, शादी एक शरई हक है हर इंसान का, और पाकिस्तान के अंदर पहले इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा था कि लोग इतना नहीं इस तरफ तवज्जो देते थे, लेकिन अब वालिदैन जब देखते हैं कि उनके बच्चे जो है उनकी वफ़ात के बाद तनहा रह जाएंगे तो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी शादियां कर दें, और करनी भी चाहिए, ताकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर बाकी लाइफ उनकी कुछ नहीं रहती। तो शादी होनी चाहिए, और अच्छे और किसी इंसान की तलाशी होती है इंसान को, कोई अच्छा इंसान हो जो उसके साथ चल सके और वफ़ादार हो। अच्छा मैम, एंड पे कोई हमारे चैनल की वसातत से जो हमारे नाजरीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें? बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि बामक़सद ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन ज़रिया है जीने का, तो हमेशा कोशिश करें कि हर ज़िंदगी के हर पल को आखिरी समझ के गुजारें, वालिदैन की खिदमत करें और लोगों के साथ अपना रवैया अच्छा रखें, आजिज़ी से रहें और खलूस से रहें। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। सर, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप मेरे पास आए और इंटरव्यू किया और इतना मुझे टाइम दिया, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके चैनल के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।